दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पैसे को बड़ी आसानी से आकर्षित कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी संघर्ष करते रहते हैं। क्यों लगता है कि पैसा कुछ लोगों की बात सुनता है और कुछ की नहीं? इसका जवाब बहुत सीधा है, लेकिन गहरा। पैसे की भी एक भाषा होती है, और जो लोग इस भाषा को समझ जाते हैं, वे सिर्फ अमीर नहीं बनते, वे आजाद बन जाते हैं। पहली बात याद रखो, पैसा ना अच्छा है ना बुरा। पैसा सिर्फ एक ऊर्जा है, एक आईना जो तुम्हें तुम्हारे कर्म का प्रतिबिंब दिखाता है। अगर तुम अनुशासित हो, पैसा बढ़ेगा। अगर तुम लापरवाह हो, पैसा गायब हो जाएगा। अगर तुम उसका सम्मान करते हो, वो तुम्हारी सेवा करेगा। अगर तुम उसे नजरअंदाज करते हो, वो तुम्हें छोड़ देगा। ज्यादातर लोग पैसे पीछे दौड़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसे समझते हैं। वो लालच, डर और जल्दी अमीर बनने की भाषा बोलते हैं, लेकिन पैसा सिर्फ एक भाषा समझता है, मूल्य यानी वैल्यू, अनुशासन यानी डिसिप्लिन, और उद्देश्य यानी पर्पस की भाषा। पैसे की भाषा का पहला शब्द है मूल्य। पैसा वहीं बहता है जहां मूल्य बढ़ता है। अगर तुम ज्यादा पैसा चाहते हो, तो पहले ज्यादा मूल्य दो। सोचो इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स या वॉरेन बफेट को। उन्होंने पैसा नहीं, समस्या का समाधान ढूंढा। उन्होंने दुनिया को मूल्य दिया और पैसा उनके पीछे भागा। पैसा असल में समाज का प्रमाण पत्र है मूल्य का। अगर तुम लोगों के जीवन में मूल्य जोड़ते हो, तो पैसा खुद तुम्हें ढूंढ लेगा। दूसरा शब्द है अनुशासन। अमीर बनने के लिए जरूरी नहीं कि तुम्हारी आमदनी बड़ी हो, जरूरी ये है कि तुम्हारा अनुशासन बड़ा हो। क्योंकि 1 करोड़पति भी कंगाल हो सकता है अगर वो पैसे का सम्मान न करे। कमाओ, लेकिन बस खर्च मत करो। योजना बनाओ, बचाओ, लेकिन बस जमा मत करो। इन्वेस्ट करो, खर्च करो, लेकिन बस खरीदो मत। निर्माण करो। आज थोड़ी सी सुख सुविधा से ना कहना सीखो, ताकि कल सच्ची आजादी से हाँ कह सको। याद रखो, पैसा उसी का सम्मान करता है जो खुद का सम्मान करता है। तीसरा शब्द है विकास। गरीब आदमी कहता है, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। अमीर आदमी पूछता है, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। अंतर सिर्फ सोच का है। एक सोच दरवाजा बंद कर देती है, दूसरी सोच चाबी ढूंढती है। पैसे को विकास पसंद है, उसे सीखना, जोखिम लेना और नवाचार करना पसंद है। अगर तुम वही बने रहोगे, तो पैसा तुम में दिलचस्पी खो देगा। इसलिए सीखते रहो, बढ़ते रहो और खुद को बेहतर बनाते रहो। क्योंकि जितना तुम बढ़ोगे, उतनी तुम्हारी पैसे की भाषा मजबूत होगी। हो सकता है तुम ना मानो, लेकिन आभार संपन्नता को आकर्षित करता है। जब तुम जो कुछ भी है उसके लिए आभारी होते हो, तब तुम कमी की भाषा बोलना छोड़ देते हो और समृद्धि की भाषा बोलना शुरू करते हो। ब्रह्मांड उसी को और देता है जो उसके पास जो है उसकी कद्र करता है। एक आभारी दिल आशीर्वादों का चुंबक होता है। छोटी रकम भी सम्मान पाकर बढ़ती है और बड़ी रकम भी अहंकार से मिट जाती है। और अब सबसे महत्वपूर्ण शब्द, उद्देश्य। बिना उद्देश्य का पैसा जहर है, लेकिन उद्देश्यपूर्ण पैसा शक्ति है। अगर तुम सिर्फ अपने लिए कमा रहे हो, तो तुम्हारा विजन छोटा रहेगा। लेकिन अगर तुम किसी बड़े मकसद के लिए कमा रहे हो, लोगों की मदद करने, बदलाव लाने के लिए, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। सोचो, मदर टेरेसा के पास खुद का पैसा नहीं था, फिर भी उन्होंने अरबों का काम कराया, क्योंकि उनका उद्देश्य विशाल था। जब तुम्हारा मकसद बड़ा होता है, पैसा तुम्हारा सेवक बनता है, मालिक नहीं। तो याद रखो दोस्तों, पैसा जरूरत पर नहीं, समझ पर प्रतिक्रिया देता है। अगर तुम उसकी भाषा सीख गए, तो कभी असहाय नहीं रहोगे। पैसा सिर्फ कागज नहीं है, ये मानसिकता है, अनुशासन है, कृतज्ञता है, उद्देश्य है। गरीब कहते हैं, मैं पैसे के लिए काम करता हूँ। ज्ञानी कहते हैं, पैसा मेरे लिए काम करता है। गरीब पैसा अंत मानते हैं, ज्ञानी उसे साधन मानते हैं, निर्माण, सेवा और उन्नति का साधन। तो आज मैं तुमसे एक चुनौती रखता हूँ। पैसे को कोसना बंद करो, उससे डरना बंद करो, उसकी भाषा सीखना शुरू करो, उसे सम्मान दो। क्योंकि जब तुम पैसे की भाषा समझ जाते हो, तो तुम्हें पैसे के पीछे नहीं भागना पड़ता। पैसा खुद तुम्हारे पीछे भागता है। तुम्हारा जीवन संघर्ष से नहीं, स्वतंत्रता से भर जाता है। और यही है सच्ची संपत्ति का अर्थ। अगर आज का ये वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। क्योंकि जब हम साथ सीखते हैं, तो साथ बढ़ते हैं। प्रेरित रहिए, अनुशासित रहिए और याद रखिए, पैसा उसी की सुनता है
जो उसकी भाषा बोलना जानता है।